कल हम लोगों ने लास्ट में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देख लिया था, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में ही हम लोग और मैट्रिक्स देखेंगे। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स उसमें जो आपको देखना है दैट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन इट इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई देन ए इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इसी डेफिनेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है एंड अब देख सकते हैं कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए टू द पावर 5 इज इक्वल टू ए टू द पावर 7 इज इक्वल टू, इनफैक्ट ऐसे चलता रहेगा। ए की जितनी भी ऑड पावर होंगी, ए टू द पावर अगर मैं बोलता हूँ 2n+1, वो सारी वापस से किसकी इक्वल आ जाएंगी, ए के। क्योंकि ए क्यूब को आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर कितना है, आई। और आपको मालूम है, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, जैसे ए क्यूब जो लिखा है उसको आप लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर क्या है, आई इंटू ए, और आई इंटू ए क्या होता है, ए। इसी तरह बाकी प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें आप देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए टू द पावर 6 इज इक्वल टू, ऐसे चलते जाएंगे, ए की पावर 2n विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। अब देखेंगे ए स्क्वायर आई है, ए की पावर 4 क्या होगा, आई इंटू आई। देखिए, ए टू द पावर 4 क्या होगा, आई इंटू आई, ये भी क्या बनेगा, आई। ए टू द पावर 6 क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट इज आई इंटू आई इंटू आई। तो आई को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ये 1 है, बेसिकली नंबर्स में 1 की तरह ट्रीट है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, 1। तो आई इंटू आई वापस से क्या होगा, ये आई हो जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई हैं। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन देता हूं। प्रूव दैट i प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू द पावर n माइनस 1i प्लस 2 to the power n minus 1a। n belongs to positive integer means natural number। ओके, देखते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। इसको बाइनोमियल की तरह हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो ये बनेगा i प्लस a टू द पावर n, दिस विल बी nc0 i टू द पावर n प्लस nc1 i टू द पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस nc2 i टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर, प्लस इस तरह से चलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा दैट विल बी, लास्ट में आ जाएगा ncn a टू द पावर n। अब देखिए, i टू द पावर से कुछ भी करेंगे वो i होने वाला है, तो ये जो नंबर बचेगा nc0 इंटू आई प्लस a, i की पावर कुछ भी करेंगे i होगा, i इंटू ए क्या हो जाएगा, a। तो दिस विल बी nc1a प्लस a स्क्वायर क्या है, i, a स्क्वायर क्या है, i, एंड nc2, तो ये बन जाएगा i की पावर n, तो वापस से वो i हो जाएगा, तो दिस विल बी nc2i प्लस, नेक्स्ट जो आएगा उसमें a क्यूब होगा, a क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a, तो यहाँ पर हो जाएगा ये nc3a
प्लस ऐसे ये सीरीज चलता रहेगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो 1 3 जो ऑड टर्म्स हैं बाइनोमियल के कोफिशिएंट उसमें a आ रहा है, और जो इवन है उसमें क्या आ रहा है, NC0 NC2 के साथ में i आ रहा है। तो अगर मैं i कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या बचेगा अंदर, NC0 NC2 प्लस NC4 प्लस डॉट साथ में i आएगा प्लस NC1 प्लस NC3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसके साथ में क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको याद होगा बाइनोमियल से कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर n माइनस 1 i प्लस 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a, देन a इज कॉल्ड आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। देन a is called idempotent matrix। okay. अब इसकी भी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि a स्क्वायर a क्यूब ये सारे आपस में इक्वल होने वाले हैं। a की पावर 4 इज इक्वल टू, ऐसे चलते जाएंगे, a की पावर अगर मैं इन जनरल n लिख दूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये सारे क्या होने वाले हैं, इक्वल, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a, ये डेफिनेशन से है। a क्यूब क्या लिखेंगे आप, a स्क्वायर इंटू a, और a स्क्वायर को वापस से a लिखेंगे तो वापस से वो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, देखिए जैसे मैंने a क्यूब लिखा है, a क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a, और a स्क्वायर क्या है, a, तो a इंटू ए वापस से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर कितना है, a। इसी तरह किसी भी पावर को हम लोग लिखते हुए चलेंगे तो वो एंड में a बन जाएगा। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी है, इनफैक्ट यही एक प्रॉपर्टी है। अब मैं इसमें बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज अ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ AB इज इक्वल टू A एंड BA इज इक्वल टू B, then prove that A and B are idempotent। ये हमको प्रूव करना है, ये गिवन है, इफ AB इज इक्वल टू A एंड BA इज इक्वल टू B, देन A and B आर idempotent। देखिए ए बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए, तो अगर मैं दोनों को पोस्ट मल्टीप्लाई करता हूं ए से, मीन्स ए बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, पोस्ट मल्टीप्लाई किया मैंने इसको बी से, एंड बी ए की वैल्यू कितना है,
बी ए की वैल्यू क्या है, बी ए, इसकी वैल्यू कितनी है, बी, तो दिस विल बी ए बी, दिस विल बी ए बी इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड ए बी की वैल्यू वापस से कितना है, ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज ए इज आइडम्पोटेंट। अब बी के लिए देखते हैं। तो बी के लिए हम लोग यहां से पिक कर लेंगे। आपको दिया हुआ है बी ए इज इक्वल टू बी, तो हमको बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्रूव करना है। तो बी स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बी से। जब आप बी से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा बी ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड बी ए आप देख सकते हैं ए बी, ये जो ए बी लिखा है इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे ए, तो ये हो जाएगा बी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड बी ए की वैल्यू वापस से पुट करेंगे बी, तो दिस विल बी बी इक्वल टू बी स्क्वायर। यहां से बोल सकते हैं हेंस बी इज आइडम्पोटेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। इफ A is idempotent, then prove that दो चीजें इसमें प्रूव करनी है। फर्स्ट, B इज इक्वल टू I माइनस A इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट। सॉरी मैं चेक कर लेता हूँ, इज, ठीक है, इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट, इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट। एंड सेकेंड जो प्रूव करना है दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ए इज आइडम्पोटेंट देन प्रूव दैट बी इज इक्वल टू आई माइनस ए इज ऑल्सो आइडम्पोटेंट, एंड सेकेंड प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आइडम्पोटेंट है ये प्रूव करना है, मतलब हमको प्रूव करना है कि b इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर लिखते हैं हम लोग। b जो है फर्स्ट पार्ट के लिए b इज इक्वल टू क्या है, i माइनस ए, तो हम लोग b स्क्वायर लिखते हैं। b स्क्वायर क्या हो जाएगा, i माइनस ए का स्क्वायर मीन्स i माइनस ए इंटू आई माइनस ए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी आई स्क्वायर माइनस ए आई माइनस आई ए प्लस ए स्क्वायर, ए इंटू ए या ए स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा। आई स्क्वायर कितना होता है, ये वापस से आई होता है, ए इंटू आई, ये कल देखा था हमने, ये ए इंटू आई क्या होता है, ऑलवेज ए होता है। आई इंटू ए, ये भी क्या होता है, ए होता है। एंड ए स्क्वायर, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है ए, तो ए स्क्वायर क्या होगा, ए। आप देखेंगे प्लस ए और ये माइनस ए मिला के क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स, या ये कट जाएगा हम लोग बोल सकते हैं, तो ये सिंपली बचेगा आई माइनस ए। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई माइनस ए, और जिसकी वैल्यू क्या थी, बी। हेंस यहाँ से बोल सकते हैं कि दिस इज आइडम्पोटेंट। ओके, सेकेंड प्रूफ है। सेकेंड प्रूफ तो आसान है, ए बी इज इक्वल टू बी ए,
मल्टीप्लिकेशन शुड बी नल मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। सेकेंड प्रूफ में देखिए ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी कितना है, आई माइनस ए, तो दिस विल बी ए आई माइनस ए स्क्वायर, ए आई तो हो जाएगा ए एंड ए स्क्वायर होगा ए बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडमपोटेंट, तो ए माइनस ए विल बी नल मैट्रिक्स, ठीक है। एंड सिमिलरली दूसरा वाला भी करेंगे, तो वो भी, अब दूसरा वाला मैं छोड़ रहा हूँ, वो आप लिखेंगे ऐसे जस्ट उल्टा आ जाएगा, सेम नल मैट्रिक्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, इफ ए इज आइडमपोटेंट, इफ ए इज आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, prove that I plus a to the power n is equal to I plus 2 to the power n minus 1 टाइम्स a, यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रूव करना है। देखिए बस सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही एक्सपेंशन वाला वैसे ही करेंगे इसमें भी। तो आप इसमें क्या करेंगे, i प्लस ए टू दी पावर n, ऑब्वियसली यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या बनेगा, NC0i टू दी पावर n प्लस NC1i टू दी पावर n माइनस 1 इंटू a प्लस NC2i टू दी पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर, प्लस ऐसे ही चलते रहेंगे, लास्ट में आएगा NCn a टू दी पावर n। अब देखिए हमको पता है कि आइडमपोटेंट मैट्रिक्स में a स्क्वायर a क्यूब ये सारे इक्वल होते हैं, प्रॉपर्टी की हेल्प से देखा था जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था। तो ये सारे जो लिखे हैं a स्क्वायर a की पावर n, ये सारे क्या बन जाएंगे a, सिर्फ इस टर्म को छोड़ के बाकी सब में a होने वाला है, और जितनी भी i की पावर हैं वो क्या हो जाएंगे, i की पावर क्या होता है, वापस से i हो जाता है वो, दिस इज NC0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैं इसको वापस से सिर्फ i लिख रहा हूँ प्लस, और बाकी सब में से ये जितने भी i है ये i की पावर जो भी है वो i बनेगा, एंड i इंटू ए विल बी a, तो मैं a कॉमन निकाल रहा हूँ सबसे, तो ये बचेगा NC1 प्लस NC2, ऐसे लिखते लिखते लास्ट में NCn, एंड NC0 से लेके NCn तक का सम क्या था 2 की पावर n, इसमें से एक टर्म कम हुआ है 1, तो ये क्या बनेगा 2 की पावर n माइनस 1, तो दिस विल बी i प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, ये हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं, निल पोटेंट मैट्रिक्स। निल पोटेंट मैट्रिक्स, देखिए निल पोटेंट मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या होता है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड अगर मैं ए की पावर कर रहा हूं एंड सपोज ए टू द पावर के इक्वल टू आ जाता है नल मैट्रिक्स, ये आ जाता है नल मैट्रिक्स। मैं ए को मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, ए स्क्वायर ए क्यूब ऐसे करता जा रहा हूं, ए टू द पावर के किसी पावर के लिए वो क्या आ गया है नल मैट्रिक्स, एंड इससे पहले कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं आया था, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब ये सारे नल मैट्रिक्स नहीं थे। देन तो एंड बोलेंगे, एंड तो इफ
ए टू द पावर के इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, एंड इससे पहले मतलब ए टू द पावर के माइनस वन इज नॉट नल मैट्रिक्स। इनफैक्ट इससे पहले कोई नल मैट्रिक्स नहीं आया होगा, ये सबसे पहली बार जब नल मैट्रिक्स बना है। तो हम लोग बोलेंगे देन ए इज कॉल्ड निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स के, दिस इज कॉल्ड इंडेक्स के। देन ए इज निल पोटेंट ऑफ इंडेक्स के, ठीक है। ऑब्वियसली के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यहाँ पे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लिख के दिखा देता हूँ आपको। अगर मैंने ए स्क्वायर निकाला, ये नल मैट्रिक्स नहीं आया, ठीक है। मैंने ए क्यूब निकाला, ये नल मैट्रिक्स नहीं आया, एंड ए टू द पावर 4 निकाला तो ये आ गया नल मैट्रिक्स। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ए इज निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 4, क्योंकि उससे पहले किसी भी पावर में क्या था, नल मैट्रिक्स नहीं था, ए का कोई भी पावर। तो इसको बोलेंगे क्या, पूरा ए इज निल पोटेंट ऑफ इंडेक्स 4, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगी इतनी बात। अब इसकी प्रॉपर्टी अगर लिखना है, यहीं पर लिख देता हूं मैं। इसकी एक ही प्रॉपर्टी है जो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए अगर मैं बोल रहा हूं ए टू दी पावर के इज नल मैट्रिक्स है, तो इसके आगे की जितनी भी पावर होने वाली हैं वो सारी क्या होंगी, नल मैट्रिक्स। क्योंकि नल मैट्रिक्स से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं क्या, दिस इंप्लाइज ए टू दी पावर के प्लस कोई नंबर, सपोज आर ले लेते हैं, इज इक्वल टू ये क्या रहेगा ओ, एंड आर क्या है, आर बिलोंग्स टू होल नंबर चलेगा। आर अगर 0 डालेंगे तब भी वो नल मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर मैं 1 डाल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर के प्लस 1, मतलब ए टू दी पावर के इंटू ए, एंड ए टू दी पावर क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स इंटू ए क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स। क्लियर इतनी बात, ठीक है। आप चाहे तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। जैसे अगर इस वाले की बात करते हैं, ए की पावर 4 0 था, तो आप ए की पावर 5 अगर निकालेंगे यहाँ पे तो क्या होगा बताइए, ए टू दी पावर 4 इंटू ए, और ए टू दी पावर 4 क्या है, नल मैट्रिक्स। तो ये भी क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। अगर आप ए टू दी पावर 6 निकालेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर 5 इंटू ए, दैट इज नल मैट्रिक्स इंटू ए, दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसके आगे की सारी पावर क्या आने वाली है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स, देखिए पीरियोडिक मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है कि इसका एक सर्टेन पीरियड होता होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं, देखिए अगर ए टू द पावर के इज इक्वल टू ए, एंड के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, के इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देन हम लोग बोलते हैं कि ये एक पीरियोडिक मैट्रिक्स है ऑफ पीरियड k माइनस 1। यहां पे पीरियड k नहीं है, याद रखिएगा, पीरियड क्या है, k माइनस 1। देन a is periodic with period k माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं कि a टू दी पावर 4 इज इक्वल टू a आ गया है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 3। एंड पीरियड 3 होने का मतलब ये हो गया कि अब हर 3 के बाद अगर आप काउंट करेंगे, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूँ a इज इक्वल टू ए टू दी पावर 4 है, ये a की पावर 7 के भी इक्वल आएगा, ये a की पावर 10 के भी इक्वल आएगा, ये a की पावर 13 के भी इक्वल आएगा, एंड इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये बेसिकली एंड हो जाता है हमारा डेफिनेशन वाले पार्ट का, कि किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, क्या क्या मैट्रिक्स होते हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने देखिए क्या क्या सीख लिया है, मैं एक बार उसको
वापस से लिख देता हूँ और सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ये डेफिनेशंस अभी तक हमने सीखा है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस पर। देखिए हम लोगों ने कौन कौन से मैट्रिक्स देखे थे। रो मैट्रिक्स क्या होता है देखा था, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है देखा था, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था इसको देखा था। नल मैट्रिक्स देखा है, ये तो आई था अपना, ये ओ था। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखा था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या था जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। एंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखा था, ये देखने में जो हॉरिजॉन्टल जैसा लगेगा जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा होंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स देखा था, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बहुत सारी कैटेगरीज थी, ठीक है। जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर देखा था एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट इक्वल थे तो उसको हम लोगों ने नाम दिया था क्या, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर स्केलर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स 1 थे तो उसका नाम क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड और मैट्रिक्स थे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 थे, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या था, लोअर वाले सारे 0 थे एलिमेंट्स, लोअर ट्रायंगुलर में क्या था, अपर वाले सारे एलिमेंट्स 0 थे, ठीक है। और स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए हम लोगों ने क्या 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 देखे थे। स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा है सिमेट्रिक क्या होता है, नंबर सेकंड देखा है स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, नंबर 3 हम लोगों ने देखा था ऑर्थोगोनल क्या होता है, नंबर 4 हम लोगों ने देखा है आइडम्पोटेंट क्या है, नंबर 5 हम लोगों ने देखा है निल पोटेंट क्या है, इससे पहले इनवॉल्यूटरी भी देखा था। सिक्स हम लोगों ने देखा था निल पोटेंट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट देखा था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, सॉरी स्क्वायर नहीं, पीरियोडिक